सरकार से पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें ऐसी आपत्ति जताई गई है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक समस्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ज़्यादा जो है नंबर में आपको अगर बताने लगूँ तो हमारे पास लगभग फार्मेसी कोर्स के 3000 स्टूडेंट हैं, नर्सिंग कोर्स के 3000 स्टूडेंट हैं, और हमारे पास जो ANM, GNM मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, इसका हम 20,000 स्टूडेंट का एनुअल एग्जाम लेते हैं। जहाँ तक नर्सिंग का इशू आपने बताया है मुझे, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे पास जो है मतलब उसमें एक गवर्नमेंट का ANM, GNM का गवर्नमेंट का सेंटर है, फार्मेसी का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और अगर इसका कंट्रास्ट देखें 50 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं, 71 प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज हैं। तो बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतने नहीं हैं कि हम इनका सेंटर, सभी का सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बना सकें। लेकिन इसमें बहुत ही एहतियात बरता जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में जब सेंटर बनते हैं, एक तो हमने रोटेशन सिस्टम भी अडॉप्ट किया हुआ है कि बार बार एक ही सेंटर ना बने, लेकिन इसमें कई बार हमें एक मजबूरी का सामना करना पड़ता है कि कई कॉलेजेस से हमें ये लिख के भी आ जाता है कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए कई बार हमें एक कॉलेज को जिसमें सुविधाएं अच्छी हों, CCTV सर्वेलेंस हो, अच्छी एक बैठने की कैपेसिटी हो, उनको फिर से भी सेंटर बनाना पड़ता है। लेकिन हमने इसमें एक और एडिशनल काम किया है कि जो सेंटर जो हमारे सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं, वो सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जाते हैं। प्राइवेट का या वहाँ का जो कॉलेज का है उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट नहीं लगाते। दूसरा, हमारी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से हर सेंटर में, हर पेपर में एक ऑब्जर्वर जाता है, ऑब्जर्वर की ड्यूटी है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की हर तरह से कोशिश रहती है कि हमारे जो एग्जाम हैं वो निष्पक्ष हों। हमारा पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन ज़्यादा हैं, इसलिए जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं, उनमें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक सैटरडे संडे के दिन हो सकते हैं, लेकिन जैसे नर्सिंग का एग्जाम 12 दिन चलना है, ANM, GNM का ऐसे ही चलना है, फार्मेसी का सेमेस्टर सिस्टम है, उसका एग्जाम और ज़्यादा दिन चलना है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उपलब्ध नहीं हो सकती। और अब तो हमारी सरकार ने एक और नर्सिंग में जो भी वहाँ पे कुछ आई होंगी, आपत्तियाँ आई होंगी, उन्होंने इसको 4 जोन में बांट के पूरे हरियाणा को, और एक जो है सीनियर प्रोफेसर को, प्रोफेसर रैंक के ऑफिसर को ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का ये भरसक प्रयास है कि निष्पक्ष एग्जाम कराए जाएं, और आगे तो हमने ये भी कर दिया है कि हमने सभी एग्जाम्स की आगे से हम जो है ये कापियाँ इधर उधर ना भेजकर इसकी डिजिटल इवैल्यूएशन की प्रोसेस हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सर क्या एक भी सरकारी परीक्षा केंद्र नहीं मिला, क्योंकि हर एक परीक्षा केंद्र केवल प्राइवेट? इसी में सवाल है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट जो कॉलेज हैं उन पर सवाल उठते रहे, क्योंकि हेल्थ यूनिवर्सिटी तो सुर्खियों में रही पिछले वर्षों की अगर बात करें जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट कॉलेज मिलकर वो दोबारा से इस तरह का सिस्टम बन पाए? नहीं, इस तरह का सिस्टम नहीं बन सकता। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी गवर्नमेंट के, तो जहाँ अवेलेबिलिटी है वो तो हम बनाते ही हैं। उसके बियॉन्ड, क्योंकि मैंने नंबर बताया है आपको, 3000 नर्सिंग स्टूडेंट हैं, लगभग 3000 फार्मेसी स्टूडेंट हैं, और लगभग 20,000 ANM, GNM हैं। और अभी तो मैंने आपके सामने हमारे दूसरे जो हम कोर्सेज रन करते हैं, MBBS है, BDS है, हमारा फिजियोथेरेपी है, हमारी MD है, हमारी MCS क्लासेज हैं, उनका तो मैंने जिक्र नहीं किया। और हमने जहाँ संभव है, जैसे MBBS में संभव है, पीछे हमें कुछ समस्या आई थी, लेकिन अब MBBS के जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हमने थ्योरी का सेंटर सभी का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बना दिया है। तो हम हमेशा यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा, क्योंकि एक एग्जाम ही हमारा एक प्रेस्टीज पॉइंट रहता है, उस प्रेस्टीज पॉइंट को देखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी की, मेरी और मेरे साथ जो मेरे अधिकारी काम करते हैं, हम सब प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे कि हम निष्पक्ष एग्जाम कराएं।